नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का, और आज हम चर्चा करने वाले हैं माघ पूर्णिमा के पवित्र स्नान की। आपको दिखाएंगे तस्वीरें और कितना आंकड़ा हो चुका है आज के दिन श्रद्धालुओं की डुबकी का। माघ पूर्णिमा पर देश भर में पवित्र नदियों में स्नान हो रहा है। दान का विशेष महत्व इस दिन बताया जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज भी पहुंचे हैं। संगम किनारे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ जो लगा हुआ है, और इस मेले में देश दुनिया से सनातन को मानने वाले आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव और जय गंगा मैया का जय घोष गूंज रहा है। अब तक 1,85,00,000 से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लगातार भक्तों के स्नान करने का सिलसिला जारी है और मान्यता यह है कि आज माघ पूर्णिमा पर देवता स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं। आज के दिन बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। इस बीच कई ग्रह भी हैं जो मिलकर महायुति और महासंयोग बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी युति तो सूर्य और शनि के बीच देखने को मिल रही है। आज सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में पहुंच गए हैं और इस कुंभ राशि में शनिदेव पहले से ही विराजमान है, यानी कि पिता पुत्र एक ही साथ एक राशि में। तो ऐसे में दोनों की युति बन रही है। सूर्य और शनिदेव का रिश्ता पिता पुत्र का है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। तो ऐसे में ज्योतिषियों के जानकारों का मानना है कि इस महायुति का देश और दुनिया पर पहली बात तो प्रभाव देखने को मिल सकता है, जबकि कुछ ज्योतिषी ये भी मानते हैं कि ये युति कुछ राशि के जातकों के लिए बहुत ही फलदायी होने वाली है। तो आज माघ पूर्णिमा पर स्नान भी है, सूर्य शनि की महायुति भी बन रही है। तमाम उन सवालों पर आज बात करेंगे जो आपके मन में भी होंगे। तो सूर्य और शनि की युति आपकी राशि पर कितना असर डालेगी, इस पर भी हम खास बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल रहेंगी, एस्ट्रोलॉजर हैं। वान्या आर्य जी एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे साथ रहेंगी। लेकिन इसके अलावा आज क्योंकि महास्नान है और किस तरीके से आज का दिन बहुत अहम हो जाता है, हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में उमेशानंद महाराज जी, और साथ ही साथ जूना अखाड़ा से महाराज जी, और साथ ही साथ डॉक्टर नीति शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम खास मेहमानों का। बात करें शनि की नजर से तो कैसा उनके लिए रहेगा पहली 3 राशियों का हाल, सुमित्रा जी बताइए। जी, सबसे पहले बोलना चाहूंगी शनि ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है, तो सूर्य आते ही क्या चीज एक्टिवेट होगा। अगर बात करूं, हमारे सभी ज्योतिषी जानते हैं और काफी सारे दर्शक भी जानते हैं, बृहत पराशर होरा शास्त्र, हम लोग इसी को रेफर करके बात करते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ इनका बोलना ये है कि जैसे ही शनि के साथ सूर्य आकर मिलते हैं, तो अगर आपके कोई भी पितृ दोष है या पितृ से रिलेटेड आपने कोई भी अगर कार्मिक काम पहले ठीक से नहीं किया है, तो उनके रिजल्ट तो हर राशि को मिलने ही वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई कर्म में बाधाएं हैं तो उसके भी रिजल्ट आपको इस समय मिलेंगे। तो पूर्वजों के जो भी कार्य आपने अभी तक किए हैं उससे रिलेटेड सारे फल आपको इसी समय मिलेंगे। अब बात करती हूँ राशियों के हिसाब से, तो मेष को अगर बात करती हूँ तो मेष में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है इनके लाभ भाव में, विच इज द 11th भाव। इसमें जब ये कॉम्बिनेशन बढ़ता है तो सबसे पहले उनको होते हैं आर्थिक लाभ। कार्यस्थल में कोई भी नई चुनौतियों के बाद उनको लाभ जरूर मिलता है। अगर बात करें सहकर्मियों की, तो उनके जितने भी हेल्पर हैं या साथ में वर्क करने वाले लोग हैं, उनके साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। इनको धैर्य और संयम से काम करना पड़ेगा। एज अ टीम वर्क पर काम करने पर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देना होगा। अगर कोई नई योजनाएं इनके सामने आ रही हैं तो उन कार्यों को करने से इन्हें कुछ सफलता की प्राप्ति होगी। अनुशासन और धैर्य से काम करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर बात करती हूँ वृष राशि की, तो वृष में क्या होता है कि ये कर्म भाव में आ रहा है, तो करियर में इनके बदलाव आ सकता है और प्रगति में कुछ ना कुछ दबाव आ सकती है। प्रगति आने से पहले कुछ संघर्ष बनाया रह सकता है। नए जिम्मेदारियां, नए काम इनके ऊपर आ सकते हैं। अगर बात करें तो इन्हें मेहनत जो भी ये करेंगे उसका पूरा फल इस समय मिलेगा। इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्हें धैर्य रखने की आवश्यकता है। बॉस से कोई बहस न करें, विनम्र होकर अपने बॉस से बात करें और अधिकारियों के साथ कोई भी संबंधित तनाव में न जाए। काफी पॉसिबिलिटी होगा तनाव का, बट इनको कंट्रोल करना है, तो सावधानी से कोई भी निर्णय लें। इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये कोशिश करें कि कोई भी जो जरूरतमंद हो उनको हेल्प करें। तो आपके कोई सबॉर्डिनेट है, उनको कोई हेल्प की आवश्यकता है, तो इनके लिए अच्छा समय करना चाहिए। अब बात करती हूँ मिथुन राशि की। उनके लिए कॉम्बिनेशन बन रहा है भाग्य, धर्म और यात्रा के भाव में। तो इनको विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। उच्च शिक्षा के इनको अवसर मिलेंगे, पर इनकी योजनाओं में बाधा हो सकती है, तो हमेशा प्लान बी एक बना के रखें जी। इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी वैकल्पिक योजना अगर नहीं बनाते हैं तो हो सकता है कि फेस लॉस हो जाए। इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि अपने गुरु और पिता को सम्मान दें और उनके सलाहों को
ओवरराइड नहीं करें। बिल्कुल। इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि शनिवार को गरीबों को भोजन जरूर खिलाएं। जी। बात करती हूँ कर्क राशि की, तो इनके लिए आर्थिक उतार चढ़ाव बना रहेगा अपने आयु से रिलेटेड, क्योंकि ये है आ रहे हैं आयु वाले स्थान पर, तो इसके लिए इनको ध्यान रखना है कि कोई भी यात्राओं से इन्हें चोट वोट ना लगे। कोई गुप्त धन की प्राप्ति की बात हम करते हैं, तो गुप्त धन तो आज के जमाने में कोई मिलेगा नहीं, खजाना। तो इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ये निवेश किए होंगे उस निवेश से इनको फायदा होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, और इनको चाहिए कि ये चींटियों को आटा दें, और हो सके तो जब चींटियों को आटा देने जाएं तो कोशिश करें ये सैटरडे के दिन में इसको करें। अब बात करती हूँ मैं सिंह राशि की। सिंह राशि में अगर बात करूँ तो इनके लिए मैं एक सिंपल बोलूंगी कि आप सबको चप्पल तो डोनेट जरूर करें, चप्पल या जूते, कोई भी नीडी को। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये व्यवसायिक जीवन पर तनाव प्रोड्यूस कर सकता है ये टाइम। तो इनके लिए है कि कोई भी टाइप का अगर इनको लगता है तनाव क्रिएट हो रहा है, तो इनको अपने अहंकार और क्रोध पे कंट्रोल करना है, और उस टाइम में अपने आप पे काबू रखना पड़ेगा। तो अपने आप इनके उलझने हैं जो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब बात करती हूँ अगर कन्या राशि की, तो इनके स्वास्थ्य संबंधी संबंधों में प्रॉब्लम आएंगे स्वास्थ्य में, क्योंकि इनके 6th हाउस पे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इनको चाहिए कि अपने कार्य स्थान पर कार्यभार इन पे बढ़ता है, पर इनको अपने हेल्थ के साथ बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो इनके फैमिली लाइफ पे भी डिस्टर्बेंस आ सकता है। पर ये प्रतियोगिता के लिए अच्छा समय है, अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करे तो ये विल विन। बात करें शत्रु, तो इस टाइम शत्रु कमजोर होते हैं, और हरा चारा गाय को इस समय जरूर दें। अगर बात करती हूँ तुला राशि की, तो कोई भी अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो उन सबके क्रिएटिविटी में कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, और प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा समय है, ये सट्टा के लिए लेकिन अच्छा समय नहीं है। तो कोई भी डिसीजन लें तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में ना लें, और आप काले कुत्तों को रोटी हाथ से बनाकर आप खिलाएं, ये इंपॉर्टेंट है तुला राशि के लिए। अगर बात करती हूँ वृश्चिक राशि की, तो ये वाहन या जो संपत्ति है इससे रिलेटेड आपके परिवार में कुछ कलह हो सकते हैं, बट ध्यान से सुनिएगा, अगर कलह होते हैं तो आप घबराइए मत। आप अच्छे से शांति से कम्युनिकेट करेंगे तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आप फायदे में रहेंगे। तो एक अच्छा समय उस लिए है। मदर का हेल्थ आपका कुछ खराब रह सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप शनि भगवान को ब्लू कलर का फूल जरूर चढ़ाएं। अब अगर बात करती हूँ धनु राशि, तुला बता दिया मैंने, वैश्विक धनु की बात करते हैं। अगर धनु की बात करूं तो ये पराक्रम और संचार और छोटे भाई बहन का स्थान है, जहां पर ये आ रहे हैं कॉम्बिनेशन। यात्रा के लिए एक अच्छा समय नहीं है, और अगर आप यात्रा करना भी चाहते हैं तो बहुत सावधानी से करें। महत्वपूर्ण संदेश अगर कोई आपको भेज रहा है, आप उसकी क्रॉस चेकिंग करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको मिसकम्युनिकेट लोग करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय कि आप शिव जी को जाकर जल चढ़ाएं, और उसके साथ काला तिल जरूर चढ़ाएं। बिल्कुल। मकर, कुंभ, मीन, तीनों राशियां शनि की नजर से सुमित्रा जी कैसी हैं? बिल्कुल ये आ रहे हमारे 2nd भाव में, तो धन कुटुंब वाणी का स्थान है, आर्थिक लाभ का भी स्थान है। अगर बात करें तो इनकम के नए स्रोत आपके जीवन में आएंगे। सोच समझ कर निवेश करें, किसी के साथ कोई कटु वचन ना बोलें, और कोई भी शनि भगवान का कोई भी मंत्र जो आपको पसंद है, ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। पर एक अच्छा समय है आपके लिए अपने निवेशों से फायदा पाने का। बात करूं अगर कुंभ राशि की, तो आपके स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और व्यक्तिगत जीवन में कुछ कुछ चुनौतियां आ सकती है। आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, आपको अपने आत्मविश्वास को नीचे नहीं जाने देना है। कोई नीला या काला कपड़ा आप किसी भी गरीब को या अपने सबॉर्डिनेट को डोनेट करें। अगर बात करती हूँ मीन राशि की, तो आपके कोई गुप्त शत्रु हो सकते हैं जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको काफी मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, आपको ध्यान और योग के रास्ते पर चलना चाहिए। किसी भी विश्वास पात्र से हमेशा आप सलाह लें। ये एक समय, अगर सब राशियों की बात करूं तो सब राशियों के लिए अहंकार की परीक्षा का समय है। अपने अहंकार और आलस, इस दो पे कंट्रोल रखें। बिल्कुल। चलिए, वक्त अभी इतना ही है। आप तमाम खास मेहमान साथ जुड़े चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।